गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम निकालना सीखेंगे न्यू रेशो और सेक्रीफाइस रेशो। देखिए बेटा, आपको पता है जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो पुराने पार्टनर्स को भी लॉस होता है। क्यों? क्योंकि पहले प्रॉफिट 2 लोग बांटते थे, अब तीसरा आ गया तो 3 में बटेगा, तो पुरानों को नुकसान तो होगा ही ना। तो उनको नुकसान जिस रेशियो में होगा वो रेशियो क्या कहलाता है? सेक्रीफाइस रेशियो। और पहले प्रॉफिट 2 में बढ़ता था, अब 3 में बटेगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नया निकलेगा, तो उसके लिए निकलता है न्यू रेशियो। अब बेटा न्यू रेशियो निकालने की 6 कंडीशन है जो हमें क्वेश्चन देख के पहचानना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। तो आज हम एक ही कंडीशन करके हम उसे सॉल्व करना सीखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है बेटा, व्हेन न्यू पार्टनर टेक्स ए शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, कि जब नया पार्टनर अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से पुराने रेशो में ले। जब नया पार्टनर अपना हिस्सा यानी नए का हिस्सा पुराने पार्टनर से पुराने अनुपात में प्राप्त करे, पुराने रेशो में ले, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को पहचानने का तरीका क्या होगा? इस क्वेश्चन को या इस कंडीशन को पहचानने का तरीका क्या होगा कि इसमें नए पार्टनर का हिस्सा दिया होगा और क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट होगा, बताएगा ही नहीं कि नया पार्टनर अपना हिस्सा किससे ले रहा है, कितना ले रहा है, कैसे ले रहा है, कुछ नहीं बोलेगा, क्वेश्चन साइलेंट होगा। और या फिर सीधी सीधी यही लाइन दी हुई होगी कि नया पार्टनर पुराना पार्टनर से पुराने रेशो मिलेगा। तो इस तरीके से 2 तरीके हैं हम फर्स्ट कंडीशन को पहचाने। फिर से सुनिए, 2 तरीके क्या होंगे? तरीका नंबर 1, या तो नए पार्टनर का हिस्सा देके क्वेश्चन साइलेंट हो जाएगा, और या फिर साफ साफ ये लाइन लिख देगा कि न्यू पार्टनर टेक्स ए शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। इसको समझने के लिए देखिए बेटा, हम एग्जाम्पल भी ले रहे हैं, ध्यान रखना। इसी एक सिंगल एग्जाम्पल से ही मैं सारी कंडीशंस क्लियर करूंगी। तो E एंड B आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन 3:2 रेशियो। आपसे कह रहा है A और B एक फर्म में पार्टनर है 3:2 रेशियो में। दे एडमिटेड टू C फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। वो C को 1/5 शेयर के प्रॉफिट के लिए फर्म में शामिल कर रहे हैं। और अब क्वेश्चन साइलेंट हो गया। अब देखो, क्वेश्चन में कुछ ही नहीं बोला है, सीधा बोला है सिर्फ C को ला रहे हैं 1/5 के लिए, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला। तो आप अपने आप समझ जाइए कि कौन सी कंडीशन से न्यू रेशियो निकलेगा? फर्स्ट कंडीशन से, यानी ए कंडीशन से। अब पहचान तो गए हम कि कैसे निकलेगा, फर्स्ट कंडीशन से निकलेगा, लेकिन निकलेगा किस तरीके से, उसके लिए सॉल्यूशन कैसे होगा वो ध्यान दीजिए। इसमें हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट कंडीशन से, तो करने का तरीका सीधा सा है। सबसे पहले लिखते हैं एज्यूम प्रॉफिट इज 1 हमने प्रॉफिट माना, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हुआ? 1 में से C का हिस्सा 1/5 लेस कर दोगे तो बचेगा कितना? 4/5। आप मुझे बताइए इस 4/5 को कौन लेगा? A और B। तो A का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? 4/5 इंटू 3/5। बेटा ये 3/5 कैसे आया? इनका रेशियो क्या था? 3:2। तो कितना हो गया? 12/25। ऐसे ही B का हिस्सा निकालिए। B का हिस्सा कितना हो जाएगा? 4/5 इंटू 2/5, तो इज इक्वल टू 8/25। इधर तीसरी तरफ आप C को देखिए, C कितने के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए। आप देखिए A के बटे में भी 25 है, B के बटे में भी 25 है, लेकिन C के बटे में कितना है? केवल 5। तो हम इक्वल करने के लिए इसे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से। तो नीचे इसके भी 25 आ जाएगा, तो 5 डिवाइड बाई 25। तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा? 12:8:5। रेशियो क्या हो जाएगा? 12:8:5। इस तरीके से हमारा निकल जाएगा न्यू रेशियो। अब बात आती है सेक्रीफाइस। बेटा ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कंडीशन में अगर क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है तो सेक्रीफाइस रेशियो भी ओल्ड रेशियो ही होगा। यानी आपका ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2। तो आपका सेक्रीफाइस रेशियो भी क्या होगा? 3:2। अब हम इसे वेरीफाई भी करेंगे कि क्या सही बात है कि जो ओल्ड है वही सेक्रीफाइस होगा। तो वेरीफाई करने के लिए देखिए, सेक्रीफाइस रेशियो का फार्मूला होता है बेटा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब आपको पता है C नया आ रहा है तो सेक्रीफाइस तो A और B ही करेंगे। तो A और B का सेक्रीफाइस रेशियो के हिसाब से हम देखते हैं। तो A का ओल्ड क्या था? 3/5 माइनस न्यू क्या है? 12/25। B का 2/5 माइनस 8/25। तो आप देखिए बेटा एलसीएम कितना आया? 25। आप इसे सॉल्व करेंगे, 5 × 25, तो 5 × 15 माइनस 12, 3/25। ऐसे इसका एलसीएम 25, 5 × 25 और 5 × 10 माइनस 8, 2/25। आप देखिए रेशियो क्या आया? 3:2। यानी फर्स्ट कंडीशन अगर आपके क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है तो
ओल्ड रेशो ही हमेशा क्या होगा, सेक्रीफाइस होगा। तो एक बार फिर से सुन लें, फर्स्ट कंडीशन को पहचानने का तरीका, नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ होगा और क्वेश्चन साइलेंट होगा, तो आप समझ जाइएगा कि फर्स्ट कंडीशन से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और फर्स्ट कंडीशन से क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है वो मैंने आपको अभी बता दिया, प्रॉफिट 1 मानते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब कंडीशन नंबर बी। अब बी कंडीशन, when new partner takes a share from old partners in equal ratio, कि जब नया पार्टनर अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से इक्वल रेशो में ले, बराबर ले, तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ होगा कि वो दोनों पार्टनर से या तीनों पार्टनर से बराबर लेता है। तो एग्जांपल देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन 3:2 रेशियो, दे एडमिटेड टू सी फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। वो सी को कितने हिस्से के लिए शामिल कर रहे हैं, 1/5 के लिए। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता तो हमारा कौन सा मेथड लगता, फर्स्ट, लेकिन आगे भी बोला है विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो, तो समझ जाइए कौन सी कंडीशन लगेगी, सेकंड कंडीशन। फिर से सुनिए, अगर क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है तो फर्स्ट कंडीशन, लेकिन इक्वल रेशो बोला है तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, सेकंड कंडीशन। कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइस रेशो। ध्यान रखना, सेकंड कंडीशन में सबसे पहले हम सेक्रीफाइस रेशो निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे ए सेक्रीफाइस और बी सेक्रीफाइस। आपको पता है बेटा, सी अपना हिस्सा लेता है बराबर, सी अपना हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना है, 1/5 इंटू दोनों से बराबर ले रहा है तो इंटू 1/2, और 1/5 इंटू 1/2। मान लो 3 जने पुराने होते तो आप 1/3 कर देते, क्योंकि 3 लोगों से बराबर लेगा तो 1/3 हो जाएगा, 4 लोगों से बराबर लेगा तो 1/4 हो जाएगा। तो आपका ये सॉल्व कैसे हुआ, 1/10 और 1/10। तो आप मुझे बताइए सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, 1:1। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर सेकंड कंडीशन है तो सेक्रीफाइस रेशियो हमेशा इक्वल ही आएगा, हमेशा क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। अब इससे हम निकालेंगे न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो, तो बेटा न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो ए का ओल्ड क्या था बेटा, 3/5 माइनस सेक्रीफाइस अभी अभी निकाला था 1/10, बी का 2/5 माइनस 1/10। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5/10 और इसका 3/10। अब इधर सी आइए, सी कितने के लिए आया था, 1/5 के लिए। अब दोनों के नीचे 10 है तो यहाँ पर भी ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2/10। इस तरीके से आपका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 5:3:2। अब आती है कंडीशन नंबर थर्ड। कंडीशन नंबर थर्ड कंडीशन में हम न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। When new partner takes a share from old partners in unequal ratio, यानी बराबर नहीं लेता है। देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्वेश्चन साइलेंट रहता है, सेकंड कंडीशन में बराबर बोलता है, थर्ड कंडीशन में बराबर नहीं बोलता है, बराबर नहीं लेता है। कैसे लेता है वो बताएगा क्वेश्चन, तो कैसे होगा सॉल्व, ध्यान दीजिए। यही क्वेश्चन मैं देखो अलग तरीके से पेश कर रही हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन 3:2 रेशियो, वही क्वेश्चन है। दे एडमिटेड टू सी फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब ये क्वेश्चन यहाँ साइलेंट हो जाता तो फर्स्ट मेथड लग जाता, इसी में कह देता दोनों से बराबर ले रहा है तो सेकंड मेथड लग जाता। लेकिन ये क्या कह रहा है, विच ही टेक्स 1/3 फ्रॉम ए एंड 2/3 फ्रॉम बी। ए से 1/3 ले रहा है और बी से 2/3 ले रहा है, यानी बराबर नहीं ले रहा। तो इसमें हम न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। तो वही पहले निकालेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। तो सी का हिस्सा कितना है, 1/5 इंटू 1/3। ए से 1/3 ले रहा है और बी का सेक्रीफाइस 1/5 इंटू 2/3, क्योंकि बी से कितना ले रहा है, 2/3। तो कितना आया बेटा, 1/15 और 2/15। तो आपका सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो गया, 1:2। अब निकालेंगे न्यू रेशियो। तो आपको पता है न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो ओल्ड कितना था, 3/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना है, 1/15, और इसका 2/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना है, 2/15। आप सॉल्व करेंगे तो 8/15 और 4/15। अब इधर आइए सी में, तो दोनों के नीचे तो 15 है, लेकिन सी के नीचे तो क्या है, 5 है, क्योंकि सी तो 1/5 के लिए। तो आप ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, तो इसके नीचे भी कितना हो जाएगा, 3/15। तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, 8:4:3। ऐसे आपके तीनों कंडीशंस होगी। अब है कंडीशन नंबर 4।
व्हेन ओल्ड पार्टनर्स गिव्स ए पार्ट फ्रॉम, ध्यान रखना ये फ्रॉम पे स्पेशली अंडरलाइन करवा रही हूं कि जब पुराने पार्टनर्स अपने हिस्से में से, वहां तो कह रहा है नया पार्टनर अपने हिस्से का, वो कह रहा था ना कि सी अपने हिस्से का इतना हिस्से, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं बोल रहा है, यहाँ कह रहा है पुराने पार्टनर अपने हिस्से में से नए साझेदार को दे, नए पार्टनर को दे। तो ये देखो सेम एग्जांपल, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म इन 3:2 रेशियो, दे एडमिटेड टू सी फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन यहीं चुप हो जाता तो फर्स्ट मेथड लग जाता। आपसे कहता दोनों से बराबर लेता है तो वो आपके सेकंड मेथड हो जाता। वो ये कह देता कि ए से इतना और बी से इतना तो भी हो जाता। लेकिन यहाँ कह रहा है ए गिव्स 4/25 फ्रॉम हिज शेयर, ए अपने हिस्से में से कितना दे रहा है 4/25 और बी अपने हिस्से में से कितना दे रहा है 1/25। तो ये आपका होगा फोर्थ मेथड। बेटा एक बार फिर से बता दूं, फोर्थ मेथड अगर आप क्वेश्चन में पहचानना चाहते हैं तो उसको पहचानने का भी बेस्ट तरीका ये है कि आप इस 4/5 और इस 4/25 और 1/25 को एक बार प्लस करके देखें। अगर आपके प्लस करने पर 1/5 आ जाता है तो आप समझ जाइएगा कि फिफ्थ मेथड है। फिर से सुनिए, अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो और आंसर सी के शेयर के बराबर आता है तो कौन सा मेथड माना जाएगा? फोर्थ। और अगर दोनों को प्लस करने पे आंसर 1 आ जाए, फिर से सुनिएगा, इन दोनों को प्लस करने पर अगर आंसर 1 आता है तो थर्ड मेथड माना जाएगा। दोनों को प्लस करने पर आंसर सी के शेयर के बराबर आ जाए तो फोर्थ मेथड आएगा। इस तरीके से हम अपने मेथड को टैली भी कर सकते हैं कि हमारा डिसीजन सही है या नहीं। तो यहाँ देखिए हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो, ध्यान रखना फोर्थ कंडीशन है तो जो दिया हुआ रेशियो होगा वही सैक्रिफाइस होगा, यानी आपको अलग से सैक्रिफाइस नहीं निकालना। ये 4/25 और ये 1/25 सैक्रिफाइस है। आपने सेकंड मेथड और थर्ड मेथड में तो मल्टीप्लाई करके क्या निकाला था? सैक्रिफाइस। सेकंड मेथड और थर्ड मेथड में हमने पहले मल्टीप्लाई किया था सी के शेयर से, तब जाके क्या आया था आपका? सैक्रिफाइस। लेकिन यहाँ दिया हुआ शेयर ही क्या कहलाएगा? सैक्रिफाइस। इसलिए यही सैक्रिफाइस है। 4/25:1/25, तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो जाएगा? 4:1। अब हम निकाल लेंगे इससे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैसे निकलेगा बेटा? 3/5 माइनस 4/25 और 2/5 माइनस 1/25, तो 11/25 और 9/25। और सी कितने के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए। तो ऊपर नीचे कितने से इंटू कर देंगे? 5 से, तो 5/25। तो आपका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 11:9:5। न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 11:9:5। तो एक बार फिर से समझे, आपको इस क्वेश्चन में पहचानेंगे कैसे कि फोर्थ मेथड है। आपसे क्लियर कह रहा है ए अपने हिस्से का कितना दे रहा है? 4/25 और वो कितना दे रहा है? 1/25। 4/25 और 1/25, तो बेटा प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 5/25। आप इसे सॉल्व करो, कितना आंसर आया? 1/5। आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 1/5, जो कि किस केस से के बराबर है? सी केस से के बराबर है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि आपको फोर्थ मेथड लगाना है या थर्ड मेथड। ऐसे ही अगर इन दोनों को प्लस करते और आंसर 1 आता तो वो थर्ड मेथड कहलाता। जैसे अभी आपने थर्ड मेथड किया था। ये देखिए यहाँ थर्ड मेथड में कह रहा है एक जने से 1/3 और एक जने से 2/3। तो आप प्लस करके चेक कर लें इसको। 1/3 प्लस 2/3, बेटा एक बार ऐड करके देखो तो क्या आएगा? 3/3। काटोगे तो आंसर क्या आएगा? 1। यानी फिर से सुन लें, दिए जाने वाले शेयर्स को आप आपस में एक बार ऐड करके देखिए। ऐड करने से अगर आंसर प्लस आता है तो मेथड थर्ड लगेगा, और प्लस करने पर नए पार्टनर का शेयर आ जाता है तो मेथड कौन सा लगेगा? फोर्थ मेथड लगेगा। कौन सा मेथड लगेगा? फोर्थ मेथड लगेगा। अब है फिफ्थ मेथड। कौन सा मेथड? फिफ्थ मेथड। देखिए बेटा फिफ्थ मेथड को कैसे करेंगे। तो फिफ्थ मेथड को पहचानने का तरीका, व्हेन ओल्ड पार्टनर्स गिव्स अ पार्ट ऑफ, देखो वहां पार्ट फ्रॉम दिया था फोर्थ मेथड में, यहाँ दिया है पार्ट ऑफ देयर शेयर्स टू दी न्यू पार्टनर। अब ध्यान देना, इसमें आप क्वेश्चन में कैसे पहचानोगे कि फिफ्थ मेथड ही लगेगा। देखो फिफ्थ मेथड लगने के पहचानने का बेस्ट तरीका ये होता है, नए पार्टनर का शेयर ही नहीं दिया होगा। अभी तक आपने 4 कंडीशन की, उसमें क्लियर दे रखा था कि सी 1/5 के लिए आ रहा है,
यानी सी का हिस्सा क्लियर दिया हुआ था, लेकिन फिफ्थ मेथड में आपको सी का शेयर दिया हुआ नहीं होगा। कैसे, ध्यान दीजिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, दे एडमिटेड टू सी, ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड बी गिव्स 2/3 ऑफ हिज शेयर, यानी ए अपने हिस्से का और बी अपने हिस्से का। सी को देता है और आपसे कह रहा है न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो निकालो। तो हम सबसे पहले निकालेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। क्लियर करा है ए अपने हिस्से का, तो आपको पता है ए का हिस्सा कितना था 3/5, अपने हिस्सा का कितना दे रहा है वो 1/5, तो इंटू 1/5 तो कितना हो जाएगा 3/25। बी अपने हिस्से का तो 2/5 इंटू कितना दे रहा है 2/3 इंटू 2/3 तो कितना हो गया 3/25 और 4/15। तो आप रेशियो निकालेंगे। अब रेशियो के लिए आप ये देखो, ये दोनों बराबर नहीं है, एक के नीचे 25 है, एक के नीचे 15 है, तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा 9:20। ये आपका क्या हो जाएगा सेक्रीफाइस रेशियो। अब न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो ए का ओल्ड कितना था 3/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना है ए का 3/25, यह आया था ना, और बी का 2/5 माइनस 4/15। ऐसे ए और बी का तो आ जाएगा, लेकिन सी का शेयर तो दिया हुआ ही नहीं है। तो जब हम इन दोनों के सेक्रीफाइस को प्लस करेंगे तो किसका हिस्सा आ जाएगा सी का। दोनों के सेक्रीफाइस को अगर आप प्लस करते हैं तो किसका हिस्सा आ जाता है सी का। तो देखिए अब आप एलसीएम लीजिए 25, तो 15 माइनस 3 तो कितना होगा 12/25। फिर इसका एलसीएम 75 तो कितना हो जाएगा 10/75, और ऐसे ही इसका एलसीएम लेंगे 75 तो कितना हो जाएगा 29/75। अब आप देख रहे हो यहाँ 75, यहाँ भी 75, लेकिन यहाँ तो 25 था, तो ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो आपका कितना आ जाएगा 36/75, 10/75, 29/75। तो रेशियो क्या हो जाएगा 36:10:29। अब आता है हमारा सिक्स्थ मेथड। अब देखिए सिक्स मेथड में क्लियर बोल रहा है व्हेन न्यू पार्टनर टेक्स हिज ऑल शेयर फ्रॉम ए पार्टनर, केवल एक ही पार्टनर से पूरा हिस्सा ले ले, तो वो कौन सा मेथड होता है सिक्स्थ मेथड। ध्यान रखना ये सबसे इजी मेथड है। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन में देखिए कैसे है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन 3:2 रेशियो, दे एडमिटेड टू सी फॉर 1/5 शेयर। अब देखिए यहाँ तक ही होता तो फर्स्ट मेथड हो जाता, लेकिन आगे आपसे क्या करा है, ही टेक्स हिज ऑल शेयर फ्रॉम ए, वो पूरा का पूरा हिस्सा किससे ले रहा है ए से ले रहा है। तो आप कैसे निकालेंगे, न्यू रेशियो का फार्मूला क्या होगा ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, और ओल्ड कितना है 3/5 माइनस पूरा का पूरा ए से ले रहा है तो -1/5 तो 2/5। बी का कितना है 2/5 माइनस 0, क्योंकि वो पूरा ए से ले रहा है तो बी तो कोई सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहा तो 0, और सी का हिस्सा कितना है 1/5। तो आपका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। देखिए बेटा इस तरीके से आपके न्यू रेशियो निकालने के 6 मेथड है। एक बार मैं ये 6 मेथड फिर से रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट मेथड में आपको नए पार्टनर का शेयर देगा और उसके बाद क्वेश्चन साइलेंट हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा वो आपको मैंने वीडियो में बता दिया है। सेकंड कंडीशन में क्लियर बोलता है कि वो पुराने पार्टनर से इक्वल लेगा, तो 2 जनों से इक्वल लेगा तो 1/2 लेगा, 3 जनों से इक्वल लेगा तो 1/3 लेगा, इस तरीके से होगा। फोर्थ में कह रहा है कि वो इक्वल ना ले, थर्ड में सॉरी, तो थर्ड को पहचानने का तरीका है कि दोनों से जितना ले आप उनको प्लस करके देखिए। प्लस करने पर अगर आंसर 1 आता है तो आपका कौन सा मेथड लगेगा थर्ड। और फोर्थ में आपसे कहेगा कि ए अपने शेयर में से और बी अपने शेयर में से, तो फोर्थ को पहचानने का भी तरीका मैंने बताया था, दोनों को आप जो दे रहे हैं वो प्लस कीजिए, प्लस करने पर नए पार्टनर का शेयर आ जाए, प्लस करने पर क्या आ जाए नए पार्टनर का शेयर। तो ध्यान रखना वो फोर्थ मेथड होगा, और इसमें हमें सेक्रीफाइस निकालने की जरूरत नहीं है, दिया हुआ ही सेक्रीफाइस माना जाएगा, हमें मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस नहीं निकालना है। और फिफ्थ मेथड में नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ ही नहीं होगा। और सिक्स तो है इजी, इसमें एक ही जने से ले रहा है तो जिससे ले रहा है उसमें क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। इस तरीके से बेटा आज आपके न्यू रेशियो निकालने के पूरे 6 मेथड मैंने इसमें आपको समझाए हैं। आप इनको और एक ही क्वेश्चन से समझाएं, एक ही क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा चेंज करके मैंने आपको ये पहचानने का तरीका बताया है कि आप क्वेश्चन पढ़ के पहचानें कि आपको कौन से मेथड से न्यू रेशियो निकालना है।